मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 5 निर्भ्रमता ही विश्राम। अशेष मानव विश्राम की आशा एवं प्रतीक्षा में है। समाधान की ओर विश्राम का तथा समस्या की ओर श्रम का अनुभव है। समाधान एवं समस्या मानव के लिए बौद्धिक एवं भौतिक भेद से है। भौतिकता में समृद्धि ही समाधान अन्यथा समस्या है। बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान अन्यथा समस्या है। बौद्धिकता में अनुभूति का अर्थ है सहस्तित्व रूपी परम सत्य का अनुभव तथा इसके अध्ययन पक्ष को समाधान और इसमें व्यवधान पक्ष को समस्या की संज्ञा है। अनुभूति तथा समृद्धि दोनों क्रियाएं हैं। अनुभव क्रियापूर्वक, जीवन विकसित चेतना स्वतः रूप में है, जबकि समृद्धि के लिए कार्य क्रिया शरीर यात्रा पर्यंत एक आवश्यकता है। शरीर यात्रा के समापन के साथ ही इसकी आवश्यकता भी समाप्त होती है। इसलिए यह सामयिक है। इस प्रकार अनुभव सहज निरंतरता सिद्ध हुई। सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है। ज्ञानावस्था के संपूर्ण मानव ही निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं। जागृति का तात्पर्य सहस्तित्व में अनुभूति सहज प्रमाण है। जागृत मानव के निकटवर्ती मानव जागृति क्रम में होना पाया जाता है। यही भ्रांत मानव है। यही पशु मानव व राक्षस मानव है। अतः यह सिद्ध होता है कि जागृति भ्रमहीनता अथवा निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है। जो जैसा है उसको वैसा जानना, मानना एवं पहचानना ही निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है अथवा निर्भ्रमता की स्थिति है, क्योंकि है का अध्ययन है। जो जैसा है उसको वैसा जानने का तात्पर्य है शब्द द्वारा इकाई के रूप, गुण, स्वभाव व धर्म इंगित हो जाना। सत्ता में संपूर्ण एक एक है। सत्य व्यापक में समाहित जड़ चैतन्य प्रकृति है। यही परम सत्य है। अतः सत्यता का ही वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन है और इसी की समझ और प्रमाण उपलब्धि है। उपलब्धि मात्र सहस्तित्व में से के लिए होती है। सत्यता सहस्तित्व स्वरूप है, क्योंकि नित्य सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाना ही निर्भ्रमता है। सत्यानुभूति के लिए भ्रम का निवारण परमावश्यक है, जो मानवीयता पूर्ण जीवन से ही चरितार्थ होता है। निर्भ्रमता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास आवश्यक है। इसके द्वारा किए गए अनुभव, विचार तथा व्यवहार के समन्वय से ही क्रमशः आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक स्तर में अनुभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ हैं। अनुभव मात्र सत्य सहज ही है, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। अनुभव यदि परिवर्तनशील हो तो वह अनुभव नहीं है। भौतिक क्रिया परिणामी है, अतः सामयिक सिद्ध है। समस्त क्रियाएं नियमों से अनुशासित तथा संरक्षित परिलक्षित होती हैं। नियम अपरिवर्तनीय है, इसलिए नित्य सत्य एवं नित्य सिद्ध है। सत्य बोध से बौद्धिक समाधान, अन्यथा में समस्या। नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है।
अनुभवगामी विधि से सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति, अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान संभव नहीं है। अनुभवगामी बोध अवधारणा आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में होने वाली स्वीकृति सहज क्रियाकलाप, गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय, धर्म, सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना। अनुभव मूलक बोध सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता के फलस्वरूप अनुभव सहज प्रभाव ही अनुभव बोध है। ऐसे अनुभव बोध के अनंतर सहज संकल्प की निरंतरता है। ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है। ऐसे चिंतन का चित्रण और तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है। जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक सम्मत विज्ञान एवं विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है। फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान, स्वीकृति, निर्वाह, निरंतरता ही जागृति, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रमाण है। बोध बुद्धि में अनुभव बोध व चित्त में अनुभव प्रतीति है। प्रतीति, आभास, भास, सहस्तित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है, जिसका अनुभव मूलक विधि से बोध बुद्धि में होता है। बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति होती है। यही अनुभव का चिंतन है। चित्त और वृत्ति के योग में अनुभव का आभास होता है, जो स्वयं न्याय, धर्म, सत्य रूप में तुलन क्रिया है। वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है, जो मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है, परंपरा में आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार नाम दिया गया है। भ्रम का अस्तित्व नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भ्रम मानव के द्वारा किसी भय, प्रलोभनवश स्वीकार की गई मान्यताएं हैं। मान्यताएं भ्रम चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित है। अतः बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि चुप रहती है। अध्ययन, बोध, अनुभव विधि से ही बुद्धि जागृत होती है। अहंकार एवं भ्रम यह दोनों सत्यता के प्रति अनर्हता के द्योतक हैं। सत्य बोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है तथा अनुभव स्वभाव है। सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। सत्य मात्र सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही है। यही सहस्तित्व रूपी शाश्वत सत्य है। सत्यानुभूति से अति संतृप्त परमानंद, सत्य बोध से तृप्ति, आनंद एवं समाधान, सत्यपूर्ण व्यवहार, मानवीयतापूर्ण व्यवहार से एक सूत्रता, समाधान एवं सहस्तित्व की अनुभूति और उपलब्धि है। अति संतृप्त या परमानंद आत्मा जब सहस्तित्व में अनुभूत होती है, तब इसके नित्य प्रभाव को परमानंद संज्ञा है। जब आत्मा की क्षमता, योग्यता और पात्रता व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, उसी समय से सत्य की अविरत अनुभूति बनी रहती है। सहस्तित्व ही अनुभव में से के लिए वस्तु है। आनंद
सत्यानुभूत आत्मा का बुद्धि पर जो प्रभाव है वह आप्लावन है, यही आनंद है। चिदानंद संतोष। सत्यानुभूत आत्मा का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है इसे आह्लाद या चिदानंद कहा संज्ञा है। शांति। सत्यानुभूत आत्मा का वृत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है इसे उत्साह या शांति संज्ञा है। सुख। सत्यानुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है इसे उल्लास या सुख संज्ञा है। मानव के लिए एक सूत्रता ही व्यवहारिक, समाधानकारक, संतुलनकारी तथा सर्वोत्तम सुख स्वर्गमय है। संतुलन। नैतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अतिरेक न होने देना ही संतुलन है। न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक सूत्रता का सूत्र है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा से मुक्त व्यवहार तथा स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। जो आहार, विहार और व्यवहार कायिक, वाचिक और मानसिक संग्रह, द्वेष, अभिमान, अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या, विज्ञान एवं विवेक और निर्भयता युक्त हो वह ही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। अन्यथा में न्याय और धर्म तथा सत्य की विशृंखलता है, भ्रमवश व्यक्तिवाद एवं समुदायवाद है। धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना। ऊपरी वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत, भ्रांता, भ्रांत तथा निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता की परम आवश्यकता है। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती है। भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान संज्ञा एवं बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है। विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। भौतिक समृद्धि के लिए भौतिकीय अध्ययन एवं कर्माभ्यास आवश्यक है, जो कि उपयोग और सदुपयोग दोनों में प्रयुक्त है। साथ ही समस्त अध्ययन कर्म आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन, सदुपयोग क्रियाएं जागृत बुद्धि के अभाव में सिद्ध नहीं हैं। अतः हम मानव बौद्धिक अध्ययन हेतु बाध्य हैं। अध्ययन के मूल में जड़ चैतन्य पक्ष का तथा जड़ चैतन्य पक्ष के मूल में ह्रास एवं विकास का, ह्रास एवं विकास के मूल में श्रम, गति व परिणाम का, विकास के अर्थ में परिणाम व अमरत्व, श्रम का परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, श्रम, गति व परिणाम के मूल में इकाईत्व का, इकाईत्व के मूल में साम्य रूप से ऊर्जा रूपी सत्ता में अनुभव करने वाली विश्रामस्थ जीवन इकाई का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्येक अवस्था के परमाणु क्रियाशील हैं। इन सब को सम्यक रूप से प्राप्त सत्ता शून्य व्यापक ही है। अनंत इकाइयाँ व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए क्रियाशील हैं। मानव व्यापक वस्तु में प्रेरणा पाते हुए अनुभव के लिए प्यासा है। अनुभव हेतु अर्हता के अभाव में ही इसके योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता के विकास के लिए मानव श्रमशील है अथवा श्रम में व्यस्त है।
ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है, इसलिए जागृति का अभाव नहीं है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। व्यवसाय, प्रयोग, व्यवहार, उपयोग व सदुपयोग की क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति व उपलब्धियां प्रधानतः विवेक सम्मित विज्ञान के अध्ययन पर निर्भर हैं। अनुभव, प्रमाण, बोध की संप्रेषणा मेधस तंत्र के माध्यम से होता है। यह मानव परंपरा में ही होता है। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। श्रम, गति एवं परिणाम परस्पर निम्नानुसार परिलक्षित हैं। गति एवं परिणाम के फलन में उपलब्धि श्रम है। श्रम एवं गति के फलन में उपलब्धि परिणाम है। परिणाम एवं श्रम के फलन में उपलब्धि गति है। पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित और समान इकाई को पहचानने व समझने की प्रवृत्ति है। उसी के तारतम्य में यह परिलक्षित होता है कि ज्ञानावस्था की एक सामान्य इकाई में जीवावस्था की अनेकानेक इकाइयों का उपयोग, सदुपयोग व भ्रमवश दुरुपयोग भी किया है। इसी क्रम में जीवावस्था की एक सामान्य इकाई प्राणावस्था की अनेकानेक तथा प्राणावस्था की एक सामान्य इकाई पदार्थावस्था की अनेकानेक इकाइयों के लिए पूरक होते हैं। जागृति के क्रम में प्राप्त क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर भी उक्त सिद्धांत ही परिलक्षित होता है। ज्ञानावस्था की एक निर्भ्रांत इकाई अनेक भ्रांताभ्रांत तथा भ्रांत इकाइयों के लिए अनुसरण योग्य तथा समाधान की ओर प्रेरक सिद्ध हुई है। पदार्थावस्था में अस्तित्व, यथास्थिति में संतुलन क्रिया, प्राणावस्था में अस्तित्व एवं पुष्टि और यथास्थिति में संतुलन क्रिया, जीवावस्था में अस्तित्व, पुष्टि तथा जीने की आशा सहित उपभोग प्रवृत्ति और यथास्थिति में संतुलन क्रिया, ज्ञानावस्था में अस्तित्व, पुष्टि, जागृति पूर्वक जीने की आशा सहित समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को प्रमाणित करने के रूप में संतुलन क्रिया अध्ययन के लिए संपूर्ण वस्तु है। जागृति के मूल में सिद्धांत यह है कि मानव सही में एक और तथा संघर्ष के मूल में कारण मानव गलती में अनेक है। यदि उपरोक्त सिद्धांत हृदयंगम हो जाए तो विश्व में सामाजिकता के लिए उपयुक्त वातावरण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। मानव को पूर्ण सुखी निर्भीम होने का प्रमाण ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सहज प्रमाण है। भौतिक समृद्धि आवश्यकता से अधिक उत्पादन की नीति आचरित करने से ही सिद्ध होती है। पुनः सदुपयोगात्मक आचरण से ही जागृति प्रमाणित होता हुआ है, अन्यथा ह्रास अवश्यंभावी है। बौद्धिक समाधान हेतु व्यवहारिक सुगमता, सामाजिकता और मानवता से संपन्न अध्ययन की व्यवस्था चाहिए। व्यवहारिक सुगमता, न्याय सम्मत नीति संपन्न आचरण। बौद्धिक समाधान के लिए व्यवहारिक एक सूत्रता अनिवार्य है। एक सूत्रता अपने में ज्ञान, विज्ञान, विवेक में संगीत है अथवा पूरकता है। वैचारिक एवं व्यवहारिक संतुलन के लिए मानवीयता की सुरक्षा तथा संरक्षण की नीति एवं रीति आवश्यक है। सुरक्षा, जागृति सहज तथा स्थिति को बनाए रखना सुरक्षा है। जागृत मानव परंपरा में मानवीयता ही यथास्थिति है। मानवीयता की सुरक्षा में संस्कृति, सभ्यता, विधि, मानवीय आचार संहिता एवं व्यवस्था चारों परस्पर पूरक तथ्य हैं। इन चारों पक्ष का अध्ययन पूर्ण हुए बिना मानवीयता का संरक्षण संभव नहीं है, क्योंकि गलती एवं अपराध प्रवृत्ति व कृत्य से अमानवीयता उजागर होती है। मानवीयता से पूर्ण होने के पूर्व मानव अमानवीयता के स्तर में अवस्थित है ही। मानवीयता का अध्ययन अपेक्षाकृत रीति से 3 प्रकार से वर्णित किया जा चुका है। वह है मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि एवं मानवीय विषय।
इनके स्थापन, पोषण एवं वर्धन हेतु मानव को प्रयासरत रहना ही होगा। मानवतापूर्ण समाज या व्यवस्था द्वारा प्रत्येक संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करते हुए मानवता के संरक्षण के लिए किए गए समस्त अध्ययनात्मक प्रयास की संस्कार संज्ञा है तथा इसके आचरण, प्रचार और प्रदर्शन पक्ष की संस्कृति संज्ञा है। संस्कृति का पोषण सभ्यता से, सभ्यता का पोषण विधि मानवीय आचरण संहिता से, विधि का पोषण व्यवस्था से, आचरण का पोषण संस्कृति से, जो अन्योन्याश्रित व संबंधित है। मानव समाज के गठन का मूल उद्देश्य भय मुक्त होना तथा जागृत होना रहना है। मानव के लिए समस्त भय के 3 ही कारण परिलक्षित होते हैं। पहला प्राकृतिक भय, दूसरा पाशविक भय, तीसरा मानव में निहित अमानवीयता का भय। विकास व ह्रास भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आशा, आशा भेद से आकर्षण, प्रत्याकर्षण, आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति, आसक्ति भेद से विवशता, विवशता भेद से संवेग, संवेग भेद से कर्म, कर्म भेद से फल, फल भेद से समस्या एवं समाधान, समस्या एवं समाधान भेद से ही ह्रास, विकास, जागृति, सहज गतियाँ हैं, जिससे मानवीयता, अमानवीयता एवं अतिमानवीयता का प्रादुर्भाव प्रमाण है। मानव की जागृति बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए ही है। बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से दर्शन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल मन, वृत्ति, चित्त एवं सापेक्ष शक्तियों की जानकारी को सूक्ष्म समझ और निरपेक्ष शक्ति एवं उसको अनुभव करने की वाली आत्मा और बोध करने वाली बुद्धि की समझ को कारणात्मक समझ की संज्ञा है। संपूर्ण इकाइयों की अभिव्यक्तियां सत्ता में संपृक्त क्रिया के रूप में ही हैं तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से हैं। यह समस्त क्रियाएं मानव में स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित है। रूप क्रिया का तात्पर्य हर इकाई में निहित गुण, स्वभाव, धर्म से है। शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। निर्देशित करने का तात्पर्य परस्परता में संप्रेषणा, समझना, समझाना, करना और संप्रेषित होना, यही शब्द क्रिया की सार्थकता है। स्फुरण जागृति की ओर प्राप्त प्रेरणा की स्फुरण संज्ञा है। प्रेरणा मिलन के अनंतर उभय सुकृति जागृति की ओर गति की प्रेरणा संज्ञा है। उभय सुकृति गुरु मूल्यन एवं दीर्घ परिणाम या अपरिणामता और जागृति की ओर गति। प्रतिक्रांति मिलन के अनंतर उभय विकृति ह्रास की ओर गति की प्रतिक्रांति संज्ञा है। उभय विकृति अवमूल्यन एवं परिणाम या शीघ्र परिणाम एवं ह्रास की ओर गति। संवेग संयोग से प्राप्त वेग की संयोग संज्ञा है। आवेग आवश्यकता अनुसार प्राप्त वेग की आवेग संज्ञा है। प्रयोग प्रयास पूर्वक प्राप्त वेग की प्रयोग संज्ञा है। क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है, सभी भाव सहअस्तित्व में होने के रूप में है। शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है, तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती है।
निश्चित क्रिया को निर्देश करने वाले शब्द की सार्थक और इसके विपरीत शब्द की निरर्थक संज्ञा है। मौलिकता का निर्णय रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्म के निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण से एवं अध्ययन के द्वारा होता है। आकार, आयतन एवं घनता से रूप का, सम विषम और मध्यस्थ के भेद से गुण का, इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। हर गुण की प्रयुक्ति केवल उद्भव, विभव या प्रलय में ही है, अतः हर इकाई का स्वभाव उद्भववादी, विभववादी या प्रलयवादी स्वभाव के प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत है। यह क्रिया विकास या ह्रास के ओर ही है। जो जिसकी धारणा है वह उस इकाई का धर्म है। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, प्राणावस्था का धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि, जीवावस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा और ज्ञानावस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख है। धारणा की अनुकूल चेष्टा को स्फुरण अथवा क्रांति तथा इसकी प्रतिकूल चेष्टा की प्रतिक्रांति संज्ञा है। स्फुरणा से समाधान तथा प्रतिक्रांति से समस्या है। समाधान की ओर प्राप्त प्रेरणा की अनुकूल तथा समस्या की ओर प्राप्त विवशता की प्रतिकूल संज्ञा है। आत्मा की प्रेरणा से संपन्न संकल्प, इच्छा, विचार और आशा स्वासापेक्ष हैं, स्फुरण है। चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से इच्छा, आशा एवं विचार पर सापेक्ष है, जो प्रतिक्रांति है। स्वासापेक्षता में विश्राम तथा पर सापेक्षता में जड़ पक्ष के साथ आसक्ति में श्रम का प्रसव है। श्रम मानव इकाई की आशा और उपलब्धि के बीच में ऋणात्मक स्थितियां ही श्रम हैं तथा धनात्मक स्थितियां ही समाधान है। मानव सुखधर्मी है। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। मानव द्वारा प्राप्त कर्तव्यों का सुख के पोषणवादी रीति व नीति का पालन करना ही धर्म नीति है। मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार की पोषणवादी नीति, रीति तथा बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है। व्यवहारिकता में रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है। नीतिपूर्ण विचार का अभाव ही शोषण का कारण है, जो अंततोगत्वा स्व पर दुख कारक होता है। परिवार, समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से कर्तव्य को स्वीकारने तथा इसे निष्ठा, नियम एवं सत्यता पूर्वक पालन करने पर ही मानव में विशेष प्रतिभा का विकास हर स्तर पर है। अर्थात पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यवस्था के साथ सफलताएं इसके विपरीत स्थिति में प्राप्त प्रतिभा तथा सफलता भी निरस्त होती है। दूसरे का प्रभाव परस्परता की आवश्यकता तथा अवस्था पर निर्भर करता है। आवश्यकता तथा अवस्था का प्रादुर्भाव जागृति क्रम के अनुसार है। पदार्थ का विकास एवं उसकी अवस्था उस इकाई की गति, श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर करती है, जिससे संगठन, विघटन तथा परिणाम होता है। संगठन एवं विघटन भेद से रूप, रूप भेद से विकास, विकास भेद से क्षमता, क्षमता भेद से माध्यम, माध्यम भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से चेष्टा, चेष्टा भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल, परिणाम, फल परिणाम भेद से योग व वियोग और योग व वियोग भेद से ही संगठन एवं विघटन और समाधान एवं समस्या है। जीवन को जागृति के लिए माध्यम के रूप में मानव शरीर उपलब्ध है। 4 अवस्थाओं की सृष्टि का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। इसमें पदार्थावस्था का
धर्म अस्तित्व तथा ज्ञानावस्था में सुख धर्म सिद्ध हुआ है। अस्तित्व का अभाव किसी भी काल में नहीं है, ऐसा निरीक्षण परीक्षण तथा सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है। अस्तित्व की कल्पना पदार्थ के अभाव में सिद्ध नहीं होती, साथ ही पदार्थ के ससीमित होने के कारण इसकी सर्वव्यापकता भी सिद्ध नहीं होती। सुख एक वैचारिक तथ्य है। बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है। सुख सृष्टि सहज सर्वोत्कृष्ट सृजन मानव इकाई का धर्म है। जहाँ कहीं भी पदार्थ नहीं है वहाँ मानव को ले जाने पर भी सुख धर्मिता का अभाव मानव में नहीं पाया गया। इसलिए सुख का आधार ज्ञान संपन्नता सार्वदेशिक सिद्ध हुआ, क्योंकि जो नहीं है उसकी उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञान सर्वव्यापक सिद्ध हुआ। ज्ञान ज्ञाता द्वारा ज्ञेय सहित मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। सर्वमानव ज्ञाता होने योग्य है ही। सहअस्तित्व में अनुभव ही पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार अस्तित्व तथा ज्ञान व्यापक का अभाव किसी देश काल में संभव नहीं पाया जाता है, तथा ज्ञान का अभाव किसी भी देश व काल में भी नहीं पाया जाता। ज्ञान सर्वदेश काल में समीचीन है, अतः ज्ञान रहता ही है, लेकिन ज्ञान का उद्घाटन जागृत मानव के द्वारा होता है। इस रीति से पदार्थ अनादि तथा ज्ञान भी व्यापक सिद्ध है। उपरोक्त संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि पदार्थावस्था में संगठन और विघटन की जो प्रक्रिया पाई जा रही है वह संकेत देती है कि समूह का होना, समूह की ओर पदार्थ का आकर्षित होना, उनका घनीभूत होना, इस प्रकार से आकर्षण का नियम सिद्ध है। ठीक इसी प्रकार प्राणावस्था में समूह के साथ साथ पुष्टिकरण पूरकता के अर्थ में प्रक्रिया भी परिलक्षित हो रही है। यथा एक प्राणकोशा अनेकानेक खनिज द्रव्यों को एकत्रित कर देता है और साथ ही उसमें रचना भी सिद्ध कर देता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अस्तित्व के लिए हर प्राणी अपने ढंग से पूरकता, रचना एवं उपयोग में व्यस्त है तथा उसमें कुलीनता के प्रति तीव्र निष्ठा या अक्षुण्ण निष्ठा भी सिद्ध होती है। अनंतर जैसे ही परमाणु विकसित होकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है, वह भार बंधन व अणुबंधन से समूह बंधन मुक्त हो जाता है, पर तत्काल ही आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। यह आशा मात्र जीने की ही रहती है। इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान में मानव जिस समुदाय में सामाजिकता को पाना चाहता है उसके मूल में भय है ही। इसकी निवारण प्रक्रिया या आशय या प्रवृत्ति मानव में से के लिए विकसित चेतना में संक्रमण है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक गुणों व स्वभावों के उपार्जन से अपनी मौलिकता सिद्ध करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में योजना एवं प्रक्रिया पूर्वक केवल मानवीयता, अतिमानवीयता और अमानवीयता का ही रेखाकरण सिद्ध होता है। इसके आधार पर ही सामाजिकता के सभी आयामों का अध्ययन है। इस प्रकार संपूर्ण मानव को एक जगह में पाने की तथा एक जगह में होने की इच्छा के मूल कारण में उसका सुखधर्मी होना है। सभी मानव सुख के लिए प्रत्याशी हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्व मानव सुख का अनुभव करना चाहते हैं। इसी केंद्र बिंदु के आधार पर सभी पक्षों का अध्ययन, नीति एवं व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। सर्व शुभ हो।